हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनस्टडी यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बीपीएससी के द्वारा निकाली गई एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी, जो कि आपको ये आंसू सहायक अवर निरीक्षक स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है। देखिए, इसका विज्ञापन संख्या आपको 1/2024 है, जिसका ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 17/1/2025 है। आगे देखेंगे। देखिए, जो ये आंसू सहायक अवर निरीक्षक स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, इसकी जो रिक्तियों की संख्या है निम्नवत है। स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो पोस्ट है, और ये वेतनमान जो होता है ये लेवल 5 का जॉब है, और सैलरी जो है 29,000, बेसिक सैलरी 29,200 से लेकर के 92,300 रुपया तक है। ठीक है। रिक्तियों की कुल संख्या 305 है। आगे देखेंगे। देखिए, इन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाएगी, और विज्ञापन संख्या 1/2024 है, जारी कर दिया गया है। और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया जो है 17/12/2024 से 17/1/2024 तक होगी। ठीक है। आगे है कि चयन जो होता है बिहार पुलिस सेवा आयोग के द्वारा होगा। ठीक है। ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन पत्र प्राप्त किया जाएगा, और ये फॉर्म फिल किया जाएगा ऑनलाइन। आगे देखेंगे। देखिए, आवेदन के लिए पात्रता मतलब आवेदन के लिए योग्यता क्या होगी, तो भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। इसके लिए आपको भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। पुरुष और महिला दोनों आवेदन कर सकते हैं। और अभ्यर्थियों की जो शैक्षणिक योग्यता है, अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता जो है 1/8/2024 तक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है 10+2 होना चाहिए, या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। मतलब आपको इस वैकेंसी के लिए 1/8/2024 तक आपको इंटरमीडिएट होना आवश्यक है। आगे देखेंगे। इसके साथ में इसके अतिरिक्त, इसके मतलब कि 10+2 के अतिरिक्त आपको 1/8/2024 तक कंप्यूटर संचालन में सरकार के मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा प्रमाण पत्र धारक होना अनिवार्य हो। ठीक है। तो आपको इसमें कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी डिप्लोमा प्रमाण पत्र मांग रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। 10+2 और साथ में इसके डिप्लोमा प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। आगे देखेंगे। देखिए, उम्र सीमा की गणना, जो उम्र सीमा है की गणना 1/8/2024 के आधार पर की जाएगी। ठीक है। 1 अगस्त 2024 के आधार पर उम्र सीमा की जाएगी। अभ्यर्थियों की उम्र सीमा 1/8/2024 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नलिखित होगी। देखिए, जो जनरल कोटि होता है, सामान्य कोटि, इससे पुरुष और महिलाओं के लिए न्यूनतम जो होता है 18 वर्ष मिनिमम, और मैक्सिमम जो होता है 25 वर्ष होना चाहिए। वहीं पर बीसी और ईबीसी कैटेगरी के लिए पुरुषों के लिए 18 वर्ष मिनिमम और अधिकतम 27 वर्ष होना चाहिए। आगे देखेंगे। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र सीमा जो है 18 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष। और आगे है कि एससी और एसटी पुरुष और महिलाओं के लिए न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष का उम्र सीमा निर्धारित है। देखिए, इसके अलावा बिहार के वैसे सरकारी सेवक जो उच्चतम वेतनमान सेवा संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। मतलब जो बिहार के सरकारी सेवक जो हैं उनको 5 वर्ष की अधिकतम छूट दी जाएगी। चलिए आगे देखेंगे। नियुक्ति की प्रक्रिया। नियुक्ति की प्रक्रिया में लिखित प्रतियोगी परीक्षा और पात्रता जाँच की सम्मिलित होगी। मतलब जो नियुक्ति का प्रोसेस है ना, इसमें आपको लिखित प्रतियोगिता होगा, और इसके अलावा प्रतियोगी पात्रता की जांच होगी। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा, आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत, मतलब आवेदन जो अप्लाई होगा उसके बाद में आपको प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन होगा। लिखित परीक्षा 2 प्रश्न होंगे, मतलब कि टोटल 2 पेपर होगा आपको। पहला जो है प्रथम प्रश्न पत्र जो है ना, ये 100 नंबर का होगा। 100 मतलब
बहुविकल्प प्रश्न होंगे तो 100 अंकों के सामान्य हिंदी होगा। जो पहला प्रश्न पत्र होगा वो 100 क्वेश्चन रहेंगे, वो सामान्य हिंदी का होगा, जिसमें न्यूनतम अहर्ता आपको 30 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उसमें अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। देखिए 100 नंबर का होगा आपको हिंदी का प्रश्न, इसमें से आपको पास होने के लिए न्यूनतम 30 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, अन्यथा आपको मतलब कि अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, और जो ये सामान्य हिंदी प्रश्न पत्र का पेपर होगा ना, ये 1.5 घंटे का होगा, और सामान्य हिंदी पर प्राप्त अंक मेधा सूची अवधारण में नहीं जोड़ा जाएगा। देखिए 100 नंबर का पेपर होगा हिंदी का पहला, जो कि बहुविकल्पी होगा, और जिसमें आपको न्यूनतम अहर्ता 30 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, अथवा आप फेल घोषित हो जाएंगे। ठीक है, और इसके देखिए जो ये हिंदी का पेपर होगा, ये 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा आपको, और इसमें देखिए जो इसका नंबर ना आपको मेधा सूची में नहीं जोड़ा जाएगा, इस चीज़ को याद रखें, सिर्फ ये पासिंग पासिंग है। दूसरा पेपर है द्वितीय प्रश्न पत्र, जो है ना ये आपको सामान्य ज्ञान और समसामयिक मुद्दों से संबंधित कुल 100 बहुविकल्प प्रश्न होगा, जो पूर्णांक 200 अंक का होगा। मतलब कि 100 क्वेश्चन रहेंगे और पर क्वेश्चन 2 अंक का होगा। ठीक है, तो 100 × 2 टोटल 200 का ये होगा, जिसकी परीक्षा अवधि आपको ना, इसमें परीक्षा अवधि आपको 2 घंटे की होगी इसके, और गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काट लिया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे। अब है कि देखिए लिखित परीक्षा हो जाएगा, इसमें प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्ति का टोटल जितना पोस्ट है, जैसे 305 पोस्ट है, तो इसका 6 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन आरक्षण, कोटिवार श्रुति लेखन आदि पात्रता की जांच हेतु किया जाएगा। मतलब कि लिखित परीक्षा के आधार पर अंकों के रिक्त गए 6 गुना अभ्यर्थी सफल होंगे। ठीक है, इनका चयन होगा, और इनका जो है श्रुति लेखन, मतलब श्रुति लेखन के लिए इनका जांच होगा। आगे देखेंगे। पात्रता की जांच, लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को श्रुति लेखन, हिंदी और अंग्रेजी के टंकण की जानकारी होना आवश्यक है। मतलब कि हिंदी और अंग्रेजी में आपको टाइपिंग होना जरूरी है। इसके लिए निम्न परीक्षा ली जाएगी। हिंदी श्रुति लेखन की परीक्षा होगी, हिंदी टंकण की, इसका श्रुति लेखन जांच 80 शब्द प्रति मिनट होना आवश्यक है। ठीक है, और टंकण की जांच ये देख लीजिए, फिर है हिंदी अंग्रेजी का, तो ये आपको हिंदी और अंग्रेजी का टंकण भी होगा, और सामान्य कंप्यूटर की जानकारी भी होना आवश्यक है। देखिए कंप्यूटर का ज्ञान भी है, MS ऑफिस, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, इंटरनेट, इस सब की जांच होना, मतलब कि आपको ज्ञान होना आवश्यक है। अगर इसमें आप नहीं जानकारी जुटा पाते हैं तो आप अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। ठीक है, देखिए मेधा सूची और नियुक्ति अनुशंसा। अब है कि अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों का मेधा सूची लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आरक्षण कोटिवार तैयार की जाएगी। देखिए अंतिम रूप से जो आपका चयन होगा ना, ये आपको मतलब कि जनरल पेपर के आधार पर ही चयन होगा। ठीक है, बाकी टाइपिंग तो आपका मतलब बेसिक ज्ञान के लिए हो, जिसमें कि पास होना आपको भी अति आवश्यक है। तो ये था, आगे देखेंगे। वही है, ये जो है देखिए, जो ये 305 पोस्ट है, इसमें आपको आरक्षण कोटिवार दिया गया है। कुल कितना सीट है, देखिए जनरल जो है, जनरल में आपको 121 सीट है, और SC में आपको 37 सीट मिलेगा, ST में आपको 6 सीट मिलेगा, और EBC में टोटल 59 पोस्ट मिलेगा, और BC में आपको 37 सीट मिलेगा, और पिछड़ा वर्ग की जो महिला है इसमें 14 सीट मिलेगा आपको। ठीक है, पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 14 सीट है, और आर्थिक रूप से वर्ग कमजोर EWS का आपको 31 सीट है, टोटल 305 है, और महिलाओं का आरक्षण जो है 35% है, इसमें दिया हुआ है, किसमें कितना है देख लीजिएगा, आगे देखेंगे। स्वतंत्रता सेनानी के लिए 6 पोस्ट दिया गया है। तो ये था आपको ASI की वैकेंसी, जो कि
बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, आप लोग तैयारी में जुट जाइए अभी से। और ऑनलाइन फॉर्म जो आपको 17/12/2024 से ऑनलाइन होगा, लास्ट डेट इसका 17 जनवरी 2024 तक है। और आपको ये वैकेंसी का ऑनलाइन फॉर्म 17/12 से ऑनलाइन होगा। ठीक है, जय हिंद।